Good morning students. Today we will discuss about the types of noun. इससे पहली वाली वीडियो में हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था. पहला फर्स्ट इज कॉमन नाउन एंड सेकंड इज प्रॉपर नाउन. आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. तो चलिए रीड करते हैं. An abstract noun tells which cannot be seen but we can only feel. That is called abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन में क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे आप देख नहीं सकते, आप जिसे ओनली फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं. जिसे आप देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट? डेफिनेशन में भी यही लिखा है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल्स विच कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते, बट वी कैन ओनली फील, बट जिसे आप ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. ऐसी ही नाउन को, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऐसी ही नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. राइट? एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एग्जाम्पल में हमें बोला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. जैसे कोल्ड. कोल्ड यानी समझ लिया अभी ठंड का मौसम चल रहा है. राइट? तो क्या आप कोल्ड को, आप ठंड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. हम ठंड को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमें ठंड लग रही है. राइट? उसी तरीके से हॉट, गर्मी, क्या आप हॉटनेस को या गर्मी को या गर्म चीजों को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते. आप फील कर सकते हैं. अगर कोई कंटेनर है वो गर्म है तो आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो गर्म है. जब तक आप उसे टच कर फील नहीं करेंगे कि वो गर्म है, जब तक आप नहीं देख सकते हैं कि वो गर्म है. तो उसी तरीके से हॉट क्या हो गया? एक ऐसा नाउन हो गया, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जिसे आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फियर. फियर होता है, फियर का मतलब होता है डर. क्या हमें डर दिखता है? हम देखकर बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डरा हुआ है? नहीं. हम उसको देखकर फील कर सकते हैं. हम डर को हम फील कर सकते हैं कि हमें डर लग रहा है. राइट? तो ये भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते. नेक्स्ट है हमारा ईगो. ईगो, घमंड. ईगो का हिंदी मीनिंग क्या होता है? घमंड होता है. तो क्या आप किसी के घमंड को, या आपके अंदर अगर ईगो है तो आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते. आप फील कर सकते हैं ईगो. नेक्स्ट, ऐसे इसी तरीके से लक है, इसी तरीके से स्लिप है. स्लिप यानी सोना. आपको नींद आती है तो आपको फील होता है कि आपको नींद आ रही है, आप देख नहीं सकते कि आपको नींद आ रही है. राइट? इसी तरीके से फ्रीडम यानी आजादी. आप फ्रीडम को फील कर सकते हैं, आप आजादी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आजादी को देख नहीं सकते. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुई? एक छोटी सी डेफिनेशन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होती है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं. राइट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन होती है? एक ऐसी नाउन होती है जिसे हम नहीं देख सकते और ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ऐसी नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट? आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ आया होगा. यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. राइट? इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में. हम ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में. ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में. अभी हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. ठीक है, अब हम रीड करेंगे, कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करेंगे. चलिए रीड करते हैं. A collective noun is the word used to represent a group of people, animals or things. Collective noun क्या होता है? Collective noun एक ऐसा word होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स को. किसके ग्रुप को? पीपल के, पीपल्स यानी किसी भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स के और थिंग्स के ग्रुप को. तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो लोगों के ग्रुप्स को, एनिमल्स के ग्रुप्स को और थिंग्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है.
ऐसे नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप्स बताता है, जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने रीड किया था कि नाउन क्या होता है, एक नाम होता है, राइट। किसी भी नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, हमने नाउन के 4 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में हमने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो, एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो, इन सभी ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन करता है, कलेक्टिव नाउन। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। अब क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहां पे बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो वर्ड हो गया क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा वर्ड जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो क्लास जो हो गया वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पूरा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स यानी क्या होता है, चोर। तो चोरों के झुंड को या चोरों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैंग। क्या कहते हैं, एक शॉर्ट वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैंग। तो अ गैंग ऑफ थीव्स यानी चोरों का ग्रुप या चोरों का झुंड, ये भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट होता है हमारा एन आर्मी ऑफ आंट्स। आंट्स यानी चींटियां, आर्मी मतलब जहां चींटियों का झुंड है, जहां पे एक साथ बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो गई है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ आंट्स। बहुत सारी चींटियां हैं तो हम उनके झुंड को या उनके ग्रुप को बोलेंगे एन आर्मी ऑफ आंट्स। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वुल्व्स, मतलब वुल्व्स यानी भेड़िए, तो उनके झुंड को, वुल्व्स के जो झुंड होगा, वुल्व्स का जो ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अ पैक ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स का झुंड, वुल्व्स का पैक, ठीक है। हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। जो पत्ते आते हैं, ताश के पत्ते, उनके जो ग्रुप होता है, जो बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो वो एक बंडल होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अ बंडल ऑफ कार्ड्स, ठीक है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं अ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब कार्ड्स का एक झुंड या एक ग्रुप या एक पैक, जिसको हम एक छोटे से वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमें बता रहा है कलेक्शन के बारे में, कि वहां पे ग्रुप है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स का बहुत सारा झुंड, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये एक ऐसे वर्ड्स है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्रुप को बताते हैं, वही वर्ड्स हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। वही क्या कहलाते हैं, नाउन, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो आप बना सकते हैं, राइट। तो आप कोशिश करिएगा खुद से एग्जाम्पल्स बनाने की, और इस टाइप के यदि ग्रुप्स वाले आपको सेंटेंस मिलते हैं या ग्रुप्स वाले आपको कोई भी टाइप्स मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या पढ़ा था हमने, कॉमन नाउन वो नाउन होती है जो सभी के लिए कॉमन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था बॉय, गर्ल, है ना, डॉक्टर, टीचर, ये सभी के लिए कॉमन होता है। तो जो सभी के लिए कॉमन होता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जिसे बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स होती है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था कि नाम, किसी भी पर्सन का नाम, राइट, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, थिंग्स का हो या किसी भी प्लेस का नाम हो, जिसे आप बदल नहीं सकते, वो प्रॉपर में आता है। जैसे कि आपका खुद का नाम, आप अपने नाम को नहीं बदल सकते हैं, या कोई भी थर्ड पर्सन आपके नाम को आकर चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए ये फिक्स है, जिसे बदला नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे आप देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी, हम जिसे देख नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप ओनली फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी खुद की फीलिंग्स, राइट? जैसे कि आपको, अगर आप उदास हैं, आप सैड है, तो ये एक फीलिंग है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, राइट? जैसे कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी आप महसूस कर सकते हो, आप किसी को बता सकते हो, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, राइट? इसी तरीके के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। फोर्थ हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिस कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चों की, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप जहाँ होता है उसे हम क्लास बोलते हैं, कि या बच्चों की क्लास है या ग्रुप्स है बच्चों का, तो हम उसे बोलेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गैंग ऑफ थीव्स, यानी चोरों के झुंड को। चोरों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? गैंग ऑफ थीव्स, यानी चोरों का झुंड। एन आर्मी ऑफ आंट्स, यानी कि जहाँ पे चींटियों का झुंड होता है या चींटियों का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्मी ऑफ आंट्स, यानी आंट्स की आर्मी, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखेंगे, आपकी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट? और अब बहुत सारी चीजें अब आप भी ढूंढिएगा, सर्च करिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल कॉमन में आता है, कौन सा प्रॉपर में आता है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट में आता है, और किस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। आगे चल के हम इनकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, आई होप आपको ये कलेक्टिव नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन समझ आए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।